डिजिटल दहशतगर्दी केस का बड़ा फैसला। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। शाहीन सहबाई और सैयद अकबर हुसैन भी मुजरिम करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया गया। मुल्जिमान पर 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का इल्जाम आयद किया गया था। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। 2 तो आ गए हैं मेरे लीडर, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही। राना सनाउल्लाह की हालात में बेहतरी के लिए 5 बड़ों की मुलाकात की तजवीज़। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी पीटीआई और एक और शख्सियत को मिल बैठने का मशवरा। एतमाद साजी के इकदाम न होने पर पेशरफ्त नहीं होगी। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर ने ईरानों पर तनकीद बिला जवाज करार दे दी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के चीफ वहब आमिर डोगर का 5 बड़ों की मुलाकात से इत्तेफाक। मुल्क के 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। पीटीआई रहनुमा का इजहार ख्याल। सियासी मुफाहमत की राह हमवार करने के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई की बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। ईरान में मुजाहिरीन पर मुबैना तशद्दुद से मुतालिक ट्रंप के बयान पर अमरीका और ईरान आमने सामने। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के मुशीर अली शमखानी का 2 टोक इंतबाह। ईरान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मदाखलत पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से 2-4 कर देगी। अमरीका अपने फौजियों की सलामती की फिक्र करे। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का सख्त रद्द अमल भी सामने आ गया। सदर ट्रंप ने ईरान में मुबैना तशद्दुद का शिकार मुजाहिरीन को बचाने के लिए मदाखलत का इशारा दिया था। ईरान में बाज़ मकामात पर महंगाई के खिलाफ 6ठे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। 6 रोज में अमवात की तादाद 7 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। पुलिस ने हंगामाराई में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकूमत का मुजाहिरीन को पुरअमन रहने का पैगाम। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर दफ्तर खारजा में बैनुल वज़ारती इजलास। ईरान के साथ तरजीही शोबों में रवाबित मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा फिर खतरे में पड़ गया। वफाकी काबीना के मुख्तसर इजलास में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी। वफाक में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाने का फैसला। इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल हैं। हुकूमत का फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का ऐलान। 5G पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराने जा रहे हैं। नौजवानों को इंटरनेट के जरिए ही रोजगार मिलेगा। विफाकी वजीर IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 5G की लॉन्चिंग से कबल टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में छोटे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लाइसेंस के इजरा की राह हमवार। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने MVNO फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। पंजाब की ब्लू इकॉनमी की ख्वाब से हकीकत की तरफ अहम पेशरफ्त। वजीर आला पंजाब का सरगोधा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनाने का ऐलान। बंजर और सेमजदा जमीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। सरगोधा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 9 तालाब 20 एकड़ अराजी पर तैयार। मुजफ्फरगढ़ में 57 तालाबों और 50 ट्यूबवेल्स की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने यूट्यूब चैनल पर इल्जामात आयद करने पर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया।
हरीपुर इलेक्शन में बेकायदगी से मुताल्लिक इल्जामात झूठे करार। शफी जान ने बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, एलामिये में इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के बाद दौरा सिंध के लिए कमर कस ली। सुहेल आफरीदी 9 जनवरी को पेशावर से कराची रवाना होंगे। पंजाब की तरह सिंध को भी आगाह करेंगे। उम्मीद है सिंध का रवैया पंजाब जैसा नहीं होगा। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी पुरुमीद। सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रही हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी का दावा। आलमी जरीदों BBC, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग में सुथरा पंजाब के सफाई मॉडल की धूम। पाकिस्तान का ताइवान के मामले पर चीन की मुकम्मल और वाज़ेह हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान चीन का आहिनी दोस्त है। वन चाइना पॉलिसी पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। दफ्तर खारजा का एलामिया। इजराइल ने गजा में 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी। इजरायली हुकाम ने इमदादी इदारों पर फ़लस्तीनी अमले से मुतालिक मालूमात फराहम न करने के इल्ज़ाम आयद कर दिए। वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी और शफाफियत के मयार पर पूरा उतरने न वाले इदारों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल से अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs को बिला रोक टोक काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत का आदा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का सऊदी वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से राबता। ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 2600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। वज़ीर आज़म का 100 इंडेक्स 1,79,000 से बढ़ने पर इजहार इत्मीनान। मुल्क की तरक्की का सफर माशी टीम की मेहनत की वजह से जारी और सारी है। शहबाज शरीफ का बयान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के हाई कमीशन आमद। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अवाम के मसाइल हल करने के लिए पुराज़म। रियासती हुकूमत ने कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। अवामी एक्शन कमेटी के साथ तयशुदा मनसूबे के 38 में से 98% निकात पर अमल मुकम्मल हो चुका। फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम की मायूसी में कमी और सियासी निज़ाम पर एतमाद कामयाबी करार। मोहसिन नकवी ने कराची में आमने की बहाली रेंजर्स का बड़ा कारनामा करार दे दिया। रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। वजीर दाखिला का सिंध रेंजर्स की पहली पासिंग आउट परेड से खिताब। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के वफ्द का पेशावर में किला बाला हिसार का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज और FC को सलामती की जामिन करार दे दिया। सिंध हुकूमत का खतरनाक करार दी गई इमारतें खाली कराने और गिराने के लिए तरजीही इकदामात का फैसला। गैर महफूज इमारतों को फौरी खाली कराया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मुतासिरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तें। अदालत ने मजीद 3 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्तों में DRC कमेटियों के फैसलों का कलकदम करार देने की भी इस्तदा की गई। पुलिस की बगैर कानूनी कार्रवाई गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अगवा करार दे दिया।
कार्रवाई का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाके जिंदापीर से 4 अफराद की लाशें मिली। लेविस हुक्काम के मुताबिक चारों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। कराची के इलाके लांढी चिराग होटल के करीब अंधी गोली लगने से रिक्शे में सवार लड़की जाँ बहक। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। लड़की की शनाख्त कोमल के नाम से हुई। टोबा टैक्स सिंह में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। हाफिजाबाद में खातून से ज्यादती के मुकदमे का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। साथी के साथ मिलकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर धुंध के बाइस 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.67% की कमी रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 2.41% पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया जरूरियात सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पेशावर में आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। एक दिन में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 500 रुपए महंगा हो गया। फाइन आटे की कीमत 2700 रुपए से बढ़कर 3200 रुपए तक पहुंच गई। डीलर्स ने पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी को आटे की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया। मुल्क में फी तोला सोना 5,700 रुपए महंगा। कीमत 4,60,262 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 227 रुपए इजाफे से 7,862 रुपए पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किराए कम न होने पर मुसाफिरों का एहतजाज। लाहौर में किराए कम करने के नोटिस आवेजा करने के बावजूद अमल दरामद न होने का शिकवा। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। भारतीय शहर इंदौर में आलूदा पानी से हैजे की वबा फूट पड़ी। 9 अफराद हलाक। 200 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। इंदौर को भारत का सबसे साफ शहर करार दिया गया था। स्विट्जरलैंड के मारूफ बार में आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 47 हो गई। 112 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। स्विस हुक्काम ने आग मोमबत्तियों की वजह से लगने की तस्दीक कर दी। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली का मिस्र में गजा से मुल्हिक रफाह क्रॉसिंग का दौरा। हिलाल अहमर के रजाकारों से मुलाकात। इमदादी सामान गजा जाने के मुंतजिर ट्रक ड्राइवर से भी बातचीत। मकबूजा कश्मीर में फलस्तीन से इजहार यकजहती पर भारतीय इंतहा पसंदी बेनकाब हो गई। हेलमेट पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाकर खेलने वाले मुसलमान क्रिकेटर पर पाबंदी लगा दी। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में फुरकान भट्ट हेलमेट पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाकर मैदान में उतरा था। भारत इजहार राय की आज़ादी का दावेदार बनता है, लेकिन फलस्तीन के हक में अलामती इजहार बर्दाश्त नहीं कर सका। बिग बैश लीग के दौरान ब्रिस्बेन हीट के फील्डर का नाकाबिले यकीन कैच, लेकिन बैट्समैन नॉट आउट। फील्डर ने गिरते पड़ते गेंद तो थाम ली, लेकिन बाउंड्री लाइन टच करने के बाइस 6 रन दे बैठा। भारत के पीछे नहीं भागेंगे, बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। भारत ने हाथ मिलाने में पहल की तो देखेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। नेशनल स्टेडियम कराची को मुल्क का सबसे बेहतरीन ग्राउंड बनाने का वादा। विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी की दौड़ में शामिल होने का ऐलान। लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियन शाहजेब रिंद इसराइली हरीफ नितिन लेवी का सामना करेंगे। कराटे कॉम्बैट के रिंग में होने वाली टाइटल फाइट की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। Everyone deserves freedom, and that Palestinians deserve freedom and equal rights. I'm trying to say I'm the Australian Muslim from Pakistan, and I'm an Australian cricketer right in front of you who loves playing cricket, loves going out and doing everything that you do.
पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इतवार से सिडनी में खेला जाने वाला एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट आखिरी मैच होगा। उस्मान ख्वाजा का फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करते रहने का ऐलान। दाएं बाजू की जमातों पर इस्लाम दुश्मनी का इल्जाम। कैरियर के दौरान नस्ली तासुब का निशाना बनने का इंकशाफ। यूनाइटेड कप 2026 का आगाज। ग्रुप ए के पहले मैच में अर्जेंटीना ने स्पेन को 3-0 से शिकस्त दे दी। और दुमदार सितारे के जमीन से टकराने के बाद बच जाने वाले खानदान की कहानी। फिल्म ग्रीनलैंड टू माइग्रेशन 9 जनवरी को रिलीज होगी।